हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेडर। आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। तो इसका यूज सीखने से पहले पहले हम ये देखेंगे इसके रूल्स क्या हैं और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज का यूज कैसे किया जाता है। तो हैज का यूज हमेशा किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट का सिंगुलर होना मस्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर पर्सन, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है रिया, रवि, एटसेट्रा। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होना जरूरी है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, एंड देन अपना ऑब्जेक्ट लगा के अपना सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब किसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस है मीनू के पास लाल कलम है। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीनू। मीनू है ऑब्वियसली सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, अब हैज का यूज हमें कहाँ पता चलता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे हैज का यूज करना है। तो देखिए, मीनू के पास लाल कलम है, यानी मीनू के पास पोजेशन है लाल कलम का, यानी लाल कलम किसके पास है? मीनू के पास। तो ये जो के पास जो वर्ड है, इसके लिए हम हैज का यूज करते हैं। तो मीनू के पास लाल कलम है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम मीनू, फिर हम मीनू के बाद लगाएंगे हैज, क्योंकि मीनू सिंगुलर पर्सन है। मीनू हैज अ रेड पेन। तो मीनू के पास लाल कलम है, इसकी ट्रांसलेशन होती है मीनू हैज ए रेड पेन। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास एक पुस्तक है। अब उसके पास, अब हमें यहाँ नहीं पता चल रहा है ये उसके, हम किसी मेल के लिए बात कर रहे हैं या फीमेल के लिए, तो हम ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके पास क्या है? एक पुस्तक है, तो उसके पास यानी ही के बाद लगाएंगे हम हैज, क्योंकि ही सिंगुलर पर्सन है। ही हैज अ बुक। उसके पास एक पुस्तक है, ही हैज अ बुक। नेक्स्ट देखिए, रिया के पास एक सुंदर गुड़िया है। अब इसी तरह से देखिए, रिया, रिया क्या है? सिंगुलर लड़की है। ठीक है, तो सिंगुलर पर्सन है रिया। इसके बाद इसलिए लगाएंगे हम हैज अ सुंदर गुड़िया, यानी ब्यूटीफुल डॉल। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है कि रिया हैज ए ब्यूटीफुल डॉल। चलिए आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। उसके सिर में दर्द है। अब ऐसे ही हम उसके सिर में दर्द है, ठीक है, तो उसके के लिए आप ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी। तो हम यहाँ पे आज शी ले लेते हैं इस समय। शी, शी सिंगुलर है, तो हमने लगाया हैज। शी हैज अ, सिर में दर्द के लिए इंग्लिश हो जाती है हेड, HEAD, हेड यानी सिर, और इसके आगे लगा दीजिए एक, ACHE, तो हो गया सिर में दर्द यानी हेड। शी हैज ए हेड। चिड़िया के पंख होते हैं। अब चिड़िया ऐसे ही यहाँ पे बर्ड है, तो वो भी सिंगुलर है। द बर्ड, सिंगुलर होने की वजह से हम लगाएंगे हैज, और पंख होते हैं यानी द फीदर्स। चिड़िया के पास पंख होते हैं, चिड़िया के पंख होते हैं, एक ही बात है, हैज का यूज यहाँ पे करेंगे। गाय की दो आंखें होती हैं, तो गाय ऐसे ही यहाँ पे गाय सिंगुलर है। द काउ हैज दो आंखें यानी टू आईज। ठीक है, गाय की दो आंखें होती हैं, द काउ हैज टू आईज। तो आपने देखा हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंसेस में हमने कैसे यूज किया हैज का, कि अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में हैज का यूज कैसे किया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जो एग्जांपल जैसे हमने पहले लिए थे। कि अब हमने नेगेटिव बनाना है यानी नॉट का यूज करना है, तो हैज के जस्ट बाद ही नॉट का यूज करेंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मीना के पास रेडियो नहीं है। ठीक है, अब मीना यहाँ पे क्या है? मीना सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। हैज के जस्ट बाद लगाएंगे हम नॉट, फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो क्या है? रेडियो। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हैज का यूज है, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, हैज का यूज दो तरीके से होता है। एक तो हम सिंपली बना रहे हैं कि मीना के साथ हमने क्या लगाया? हैज लगाया और नॉट लगाया। हम आपको यहाँ पर दोनों ही स्ट्रक्चर आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर देखें, मीना।
मीना के बाद क्या लगाएंगे हम, हैज। सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो हमने लगाया नॉट, मीना हैज नॉट। अब मीना के पास क्या नहीं है, रेडियो, तो मीना हैज नॉट अ रेडियो। अब इसका दूसरा यूज कैसे कर सकते हैं, यानी हम इसी सेंटेंस को दूसरी स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, वो कैसे, तो देखते हैं। देखिए इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं हम, मीना। अब मीना कैसा है, सिंगुलर पर्सन है, तो मीना के बाद लगाइए डज। ऐसा केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में से ही हो सकता है। मीना के बाद लगाइए डज, यानी सिंगुलर पर्सन के बाद आप लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे आप अपना नॉट, और अब यहाँ पर हम हैज के बजाय क्या लगाएंगे, हैव, यानी डज नॉट हैव अ रेडियो। यानी हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, मीना हैज नॉट अ रेडियो, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर आप हैव का यूज करके बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीना सिंगुलर पर्सन है, यानी अगर हम सिंगुलर पर्सन के साथ अगर हैव का यूज करके हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें डज का यूज करना होगा, यानी डज नॉट हैव हम यूज करेंगे। मीना डज नॉट हैव अ रेडियो या मीना हैज नॉट अ रेडियो। यानी हैज का अगर हमें यूज करना है तो नेगेटिव, और आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डज और हैव का यूज कैसे करते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, रिया के पास आज घड़ी नहीं है, तो देखिए रिया, रिया के बाद हमने क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, नहीं आ रहा है सेंटेंसेस में, इसलिए हम लगाएंगे नॉट। रिया हैज नॉट अ, घड़ी की लगाएंगे इंग्लिश हम वॉच, और आज नहीं है, आज के लिए कहेंगे हम टुडे। रिया हैज नॉट ए वॉच टुडे। अब इसी को हम डज नॉट हैव का यूज करके कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिया सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे डज, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और हैव लगाएंगे, डज नॉट हैव। अब बाकी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, डज नॉट हैव अ वॉच टुडे। अब डू और डज, ये दोनों ही वर्ब्स जो हैं, इसकी जो डिटेल स्टडी है हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हैज का जो सेंटेंस है उसको हम डज नॉट हैव, हैज नॉट का यूज हम डज नॉट हैव लगाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही स्ट्रक्चर बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, मेरे भाई के पास अधिक धन नहीं है। मेरे भाई यानी माई ब्रदर। अब माई ब्रदर ये भी सिंगुलर पर्सन है, क्योंकि ब्रदर तो सिंगुलर ही है इसमें। माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर सिंगुलर है तो लगाया हमने हैज, नहीं आ रहा है तो लिखिए नॉट, अधिक यानी मच, एंड धन के लिए लिखेंगे हम मनी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, माई ब्रदर हैज नॉट मच मनी। अब इसी को हम अगर डज नॉट हैव लगाकर बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, तो लिख देखिए, माई ब्रदर, ठीक है। अब हैज नॉट के बजाय हम लगाते हैं डज नॉट हैव, और बाकी सेंटेंस हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, मच मनी। ठीक, तो इस तरह के इस सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर बनती हैं, माई ब्रदर हैज नॉट मच मनी, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं डज नॉट हैव का यूज करके, माई ब्रदर डज नॉट हैव मच मनी। चलिए आगे इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे ही आपको दोनों ही स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके पास पानी की बोतल नहीं है। उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, पानी की बोतल। तो उसके लिए आप ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ शी लगा लेते हैं। शी उसके पास नहीं है, शी हैज नॉट, क्या नहीं है, वाटर बॉटल। शी हैज नॉट अ वाटर बॉटल। अब इसी को हम दूसरी स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं डज नॉट हैव का यूज करके। वो कैसे, शी डज नॉट हैव, मतलब हैज नॉट के बजाय हमने हैव का यूज करके बना लिया, वो भी डज नॉट हैव। ठीक है, डज नॉट हैव नहीं हो सकता है, डज नॉट हैव अ वाटर बॉटल। ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, वाटर बॉटल। बहुत सिंपल यूज है, केवल हैज नॉट को रिप्लेस करना है हमें डज नॉट हैव से। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, उसके पास 100 रुपीज नहीं है। इसी तरह से उसके पास हमने ही ले लिया, ही हैज नॉट
क्या नहीं है उसके पास? 100 रुपीज, यानी ही हैज नॉट 100 रुपीज। ठीक है, अब इसी को हम बना सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर से। कैसे? ही डज नॉट हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज। ठीक, तो हमारी स्ट्रक्चर बनती है ही हैज नॉट 100 रुपीज या ही डज नॉट हैव 100 रुपीज। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं मीनू के पास किताबें नहीं है। तो मीनू, मीनू सिंगुलर है, जैसे मीनू हैज नॉट द बुक्स। ठीक, अब इसी से हम डज नॉट हैव का अगर यूज करना चाहें तो मीनू डज नॉट हैव द बुक्स। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों ही स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज नॉट या उसकी जगह पर हम अगर हम डज नॉट हैव का यूज करें तो कैसे सेंटेंसेस बन पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज का यूज कैसे होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हम पहले बता चुके हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब पहले आ जाती है। यानी हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज। तो हैज को हम सबसे पहले रखेंगे, देन अपना सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, अपने सेंटेंस को खत्म कर देंगे, हम एंड कर देंगे क्वेश्चन मार्क पे। ठीक है, तो चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है, क्या रिया के पास साइकिल है? ठीक है, अब क्या जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो क्या की इंग्लिश वैसे होती है व्हाट। ठीक है, लेकिन जब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो व्हाट का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है। अगर यही क्या जो है सेंटेंस के बीच में आता है तो हम सबसे पहले व्हाट का यूज कर लेते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस के स्टार्ट में तो हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। अब सेंटेंस देखिए आप, रिया के पास साइकिल है। तो रिया के पास अगर साइकिल है, हम एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाए तो कैसे बनाएंगे हम? रिया हैज अ बाइसिकल। अब ये इंटेरोगेटिव है इसलिए हम हैज को सबसे पहले रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे हम हैज। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिया। रिया के पास क्या है? अ बाइसिकल। और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को हम डज हैव का यूज करके बनाए, जैसे कि हमने पीछे नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे डज नॉट हैव का यूज करके, ठीक है, इसी सेंटेंस को हम डज और हैव का यूज करके भी बना सकते हैं। अब रिया हमारा सिंगुलर पर्सन है तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे डज। ये डज जो वर्ड है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आता है। डज रिया, अब अपना सब्जेक्ट लगाएंगे हम डज रिया, इसके बाद लगाएंगे हम हैव, डज रिया हैव और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वही डज रिया हैव अ बाइसिकल एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपने देखी, यानी नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हैज का यूज होता है वहां एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, रवि के पास गेंद क्यों नहीं है? अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है। अब देखिए आप, ये जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है क्यों, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वो सेंटेंस के बीच में आता है, आ रहा है। तो जो क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश रखी जाती है। क्यों को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाई, तो सबसे पहले हम व्हाई रखेंगे। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रवि। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज। तो अब हम व्हाई के बाद जस्ट बाद हम रखेंगे हैज, व्हाई हैज। अब अपना सब्जेक्ट लगाएंगे रवि, फिर हम लगाएंगे नहीं की इंग्लिश नॉट, यानी जो नहीं जो वर्ड आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। व्हाई हैज रवि नॉट, अब रवि के पास क्या नहीं है? गेंद, यानी अ बॉल, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनता है व्हाई हैज रवि नॉट ए बॉल। अब अगर इसी सेंटेंस को हम डज और हैव का यूज करके बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो व्हाई का रूल तो वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हमें सबसे पहले ही रखना होता है अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है तो। अब हम लगाएंगे रवि के साथ, रवि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, व्हाई डज रवि, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा,
वाई डज रवि नॉट, अब लगाएंगे हम अपना हैव, यानी डज और हैव का यूज कैसे किया हमने, वाई डज रवि नॉट हैव, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, अ बॉल, वाई डज रवि नॉट हैव अ बॉल। अब नेक्स्ट देखिए, क्या मोनू के पास 20 रुपीज है, ठीक। अब मोनू कैसा है भाई, मोनू तो सिंगुलर पर्सन है, सीधी सीधी बात है, मोनू सिंगुलर पर्सन है तो हम हैज लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैज रखेंगे, हैज मोनू, क्या है मोनू के पास 20 रुपीज, तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है 20 रुपीज। और अगर हम इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाए तो हम कैसे करेंगे, मोनू सिंगुलर पर्सन है तो सबसे पहले हम लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे मोनू, अपना जो सब्जेक्ट हमारा मोनू, फिर लगाएंगे हम हैव, यानी मोनू को बीच में रखेंगे, डज और हैव के बीच में, डज मोनू हैव, क्या है भाई मोनू के पास 20 रुपीज, और क्वेश्चन मार्क बाद में, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर आपने देखी, हैज मोनू 20 रुपीज या डज मोनू हैव 20 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्या उसके पास कार है, ठीक है। तो यहाँ जो उसके है आप ही भी ले सकते हैं और शी भी, तो दोनों ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैज लगाएंगे, ही लगाना चाहे ही लगा लीजिए, शी लगाना चाहे शी लगा लीजिए, हैज ही शी, और क्या है भाई, एक कार, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो हैज ही या शी ए कार। अब हम इसका यूज करते हैं डज के साथ में, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डज, अब डज हमने सबसे पहले क्यों लगाया, क्योंकि ही और शी जो है हमारे सिंगुलर पर्सन है, तो डज ही, आप शी भी लगा सकते हैं, ठीक है। डज ही के बाद क्या लगाएंगे हम, हैव अ कार, ठीक। और अगर ये निगेटिव होता हमारा तो डज ही के जस्ट बाद ही हम नॉट का यूज कर देते। नेक्स्ट देखिए, क्या उसके पास अच्छी किताब है, उसके पास, यानी ये भी यहाँ पे सिंगुलर पर्सन ही है, तो आप रख लीजिए इसके साथ में यहाँ पे हैज शी ए अच्छी किताब, यानी गुड बुक। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप, डज शी हैव अ गुड बुक, डज शी हैव अ गुड बुक। ओके, आई थिंक आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, क्या उस बच्चे को जुकाम है, जुकाम की इंग्लिश क्या होती है, कोल्ड। अब उस बच्चे को, यानी वह बच्चा एक सिंगल चाइल्ड है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर चाइल्ड है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, हैज, उस बच्चे को, यानी दैट चाइल्ड, हैज दैट चाइल्ड, और जुकाम की इंग्लिश क्या होती है, कोल्ड, यानी हैज दैट चाइल्ड कोल्ड। अगर हम इसको डज से बनाना चाहें तो डज दैट चाइल्ड, हमारा सब्जेक्ट तो वही रहेगा दैट चाइल्ड, डज दैट चाइल्ड हैव, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कोल्ड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हैज दैट चाइल्ड कोल्ड, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, डज दैट चाइल्ड हैव कोल्ड। तो आपको हैज का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हैज के सेंटेंस में हम डज या डज नॉट हैव या डज हैव का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।